हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी जो है राइट नाउ करंट एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स की इंटेंसिटी क्या है, कितने शिद्दत से जो है वो आपके लिए फील करते हैं, जो भी फील करते हैं। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर मेरे साथ आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप व्हाट्सएप करें। बहुत लोगों का मैसेज आता है कि वो मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस होंगी या नहीं। तो जिस ढंग से मैंने टैरो का जो मेरा कोर्स डिज़ाइन किया है, ये स्टडी एट योर ओन पेस कोर्स है। वन ऑन वन सेशंस नहीं होंगे इसमें। इसमें जो है सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगी। लाइफ टाइम एक्सेस होगा मेरे यूट्यूब लेसन्स का, प्लस कोई ऑडियो नोट्स होंगे। और जो कोर्स मैंने ऐसे बनाया है कि जिस ढंग से मैं रीड करती हूँ, कार्ड्स को इकट्ठा करके हम एक स्टोरी लाइन बना सकते हैं, उसी ढंग से जो है मैंने आपको वो कोर्स बनाया है। एडमिशन जब आप फीस पे करोगे उसके बाद सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको भेजूंगी। एंड मिनिमम जो है मैक्सिमम 2 मंथ्स जो है मैं आपके साथ रहूंगी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स। मेरे को कैसे समझेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो एवरी लेसन के बाद जो है एक एक्सरसाइज होता है, वो एक्सरसाइज आपको करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजना होता है। एवरीथिंग इज एक्सप्लेन बहुत आसानी से और अच्छे ढंग से जो है वो मैंने एक्सप्लेन करके आपको वो कोर्स में दिया है। उसके साथ ओरेकल कार्ड्स का भी ऐसा ही कोर्स है। और अगर आप राइट नाउ ऑफर है, अगर आप राइट नाउ मेरा चार्म ओरेकल कोर्स या मेरा टैरो लर्निंग का कोर्स जो ऑनलाइन है वो चूज करते हैं, तो चार्म कास्टिंग का कोर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अभी छुट्टियां है, बच्चे फ्री है, जो मदर्स वर्किंग वुमेन जिनको थोड़ा सा समय मिलेगा, आई फील एवरीवन शुड लर्न टैरो। प्रोफेशनली करना है करें, लेकिन एक बहुत एम्पावरिंग टूल है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको कोर्स में इंटरेस्ट है। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 चाहते हैं तो वो भी है, लेकिन वो कोर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। अगेन जूम पे या गूगल मीट्स पे हमारे क्लासेस होंगे जहाँ पे 1-to-1 मैं आपको सिखाऊंगी, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऑफकोर्स उसके लिए कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नाउ जो है लेट्स गेट इन टू द रीडिंग। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ना, उनका ध्यान करें and let's see what messages come for you all. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine messages which are in the highest good for my viewers. All right, पहले जो है देखते हैं कि ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए और ये रिश्ते के लिए राइट नाउ करंट एनर्जीज में क्या फील कर रहे हैं। यूनियन है, लेसन है एंड पॉज है एंड रनर है। देखो कार्ड्स ना मैं आपके सामने शफल करती हूँ, लेकिन आई एम कनेक्टिंग टू सम पर्टिकुलर एनर्जीज है ना, तो उनकी जो सिचुएशन है, लास्ट टाइम जब मैंने ये डेक यूज किया था, अभी शफल किया है, लेकिन सिमिलर स्टोरी लाइंस हैं। तो आई थिंक अगर वो स्टोरी वो रीडिंग से अगर आप रेजोनेट होते हैं तो ये शायद आपके लिए रेजोनेट होगा। कमेंट में जरूर आप लिख के बताएं कि आप क्या चाहते हैं ये इंसान से, लिटरली जो है इनके आपकी तरफ क्या एक्शंस होंगे ताकि आपको इन पे भरोसा हो। ऑल राइट, रनर की एनर्जी है, रनर की एनर्जी है यूनियन, पॉज, लेसन, वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। जस्ट ये कार्ड्स देख के इतना बताना चाहती हूँ कि ये इंसान जो आपके लिए फील करता है वो फीलिंग्स को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आगे जाके देखेंगे क्यों नहीं कर पा रहे, बट बेसिकली यही है कि ये इंसान जो है राइट नाउ ये रिश्ते आपके प्यार को, और जो इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे, रफ्तार नहीं स्पीड होता है, जो जो भाव है ना आपके लिए, वो उनके लिए इतने स्ट्रॉन्ग, इतने इंटेंस हैं कि वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि उसको हैंडल कैसे करना है। ऑल राइट, अभी जो है थोड़ा सा इन डेप्थ हम देखेंगे। यूनियन आया था पहले, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे, रिकंसिलिएशन, इटर्नल लव, योर टाइम हैज कम, है ना। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान एक इटर्नल लव आपके लिए फील करते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे
टाइम आ गया है कि इनको अपने प्यार जो ये आपके लिए फील करते हैं, अगर उससे ये भाग रहे थे, तो अब एक टाइम आ गया है जहाँ पे उनको रोक के पॉज लेके जो है ये प्यार को एक्सेप्ट करना है। वेदर वो रिलेशनशिप में आगे जाते हैं नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये रिश्ते को उनको एक्नॉलेज करना है, उसको जो है, हाँ एक इंसान है उसके लिए मैं ऐसा फील करता हूँ या करती हूँ, वो वाली एनर्जी में ये इंसान आएंगे। लेसन है यहाँ पे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, लुक फॉर द लेसन इन द सिचुएशन। जो भी आपका जो सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ लाइफ लेसन ये इंसान को लर्न करना है, इनका बर्ताव चेंज करना है, इनके खुद के लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, आपके लिए इनको कुछ चेंज करना है, कुछ चीज़ों को कम ज़्यादा करना है, वो सब एनर्जी जो है ये इंसान को वो लेसन्स लर्न करने हैं। और जब भी हमको कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना, बिकॉज कुछ जब हम लेसन लर्न करते हैं तो कुछ चेंजेस, कुछ एडजस्टमेंट्स, कुछ अकोमोडेशंस जो है हमको करने हैं, विच आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज रेडी टू डू। पॉज है यहाँ पे, इनएक्शन, कामनेस, स्टेप बैक, वेट फॉर द साइन। ये इंसान ने जो है अगर आपसे कम्युनिकेशन कम किया है और आपको लगता है कि ये इंसान शायद आपसे दूर जा रहे हैं, तो ऐसा ये इनिशियल कार्ड जो हमने निकाले हैं उसमें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अगर आपसे दूर भी है तो एक रियलाइजेशन है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि प्यार जो है ये आपसे करते हैं। रनर है, एस्केप फ्रॉम इमोशन एंड कंफ्यूजन ऑन द रन। जैसे मैंने कहा ये इंसान जो है ना, इनके जो आपके लिए फीलिंग्स है ना उससे वो भाग रहे हैं, जो लेवल से, जो डेप्थ से, जो गहराई से ये इंसान आपके लिए फील करते हैं ना, वो ही इनको डरा रही है। और उसके कारण जो है वो दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। आपसे नहीं भाग रहे हैं, खुद से जो है ये इंसान भागने की कोशिश कर रहे हैं। टैरो से देखते हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो आपके लिए और आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है उसके लिए क्या फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग, होपिंग कि कुछ होगा। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। ऑल राइट, ये सिचुएशन के बारे में ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। ये इंसान ने ना आपको हमेशा बोला है कल, कल आएगा, कल होगा, हमारे पास समय बहुत है, इम्पेशेंट मत हो, वेट करो, इन ड्यू टाइम, समय की बात है, समय में होगा। और उसके कारण जो है आप लोगों में झगड़ा हुआ है। फॉर सम ऑफ यॉल ये रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये इंसान आपसे थोड़ा दूर है, या तो ओवरसीज हो सकते हैं, अलग सिटी में हो सकते हैं, सेम सिटी में रह के भी जो है ये इंसान सिर्फ आपको वेट करा रहे हैं, कि आपको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको वेट करा रहे हैं कि आऊंगा। मैसेज का रिप्लाई देंगे लेकिन बहुत टाइम के बाद देंगे, मिलना है बोलेंगे और फिर प्लान्स चेंज करके बहुत टाइम के बाद मिलेंगे। तो ओवरऑल ये रिश्ते की एनर्जी आपके पर्सन के हिसाब से क्या है कि वी आर गोइंग टू वेट, हमारा टाइम आएगा, फ्यूचर में हम इकट्ठा होंगे, फ्यूचर के लिए ये प्लानिंग करेंगे, जो मेरी सिचुएशन है, जो मेरी प्रॉब्लम है। बिकॉज यहाँ पे लेसन्स है यहाँ पे एंड रनर है। लेसन्स मैंने इनको कुछ बदलना है, कुछ सीखना है, मे बी पढ़ाई खत्म करनी है, कुछ लीगल आप दोनों के बीच में चल रहा है, इनके पार्टनर के बीच में कुछ लीगल चल रहा है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको कुछ लेसन्स लर्न करके आना है। तो सिचुएशन की एनर्जी क्या है, आगे आगे आगे। एंड यू हैव नाउ कम इनटू योर ईगो, आपको ना गुस्सा आ गया है कि व्हाट द हेल, कि अभी मैं यहाँ हूँ, अभी तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, अभी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, और जब मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ कि मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए है, तो आप जो है ये रिश्ते को, सॉरी मैं एसी को एडजस्ट करना था। तो जब ये इंसान बोलते हैं कि हम आगे करेंगे, आगे करेंगे, कीप ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स, सिचुएशन को एड्रेस नहीं करना है, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना है, और फिर जब आप बोलते हो कि ये मेरे, आई एम डन विद दिस, मेरे को ये रिलेशनशिप एंड करना है, तब आपके इंसान वो एंड भी नहीं करने देते हैं, बिकॉज देयर इज ट्रू लव, है ना। यूनियन भी आया था एंड अगेन टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आपसे पार्टनरशिप चाहते हैं, ये इंसान आपसे प्यार चाहते हैं, ये इंसान आपसे एक यूनियन चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर में अभी बेर मिनिमम देंगे, अभी कंजूसी करेंगे, अभी आपको कम से कम जितना लगता है ये रिश्ते में आपको रहने के लिए उतना ही देंगे। तो द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप इज नॉट गुड, है ना। जो
आपको ये रिश्ते से मिलना चाहिए। अगर ये इंसान आपको नहीं देंगे तो फिर इसमें कुछ मज़ा नहीं है। सो ओवरऑल इनके रिश्ते की क्या एनर्जी है? प्यार बहुत ज़्यादा है, आपको खोना नहीं चाहते। ईगो, झगड़ा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बातों के लिए, अभी के क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है। ये इंसान रिश्ते से क्या चाहते हैं? मूविंग टू कामर वाटर्स, चिट झगड़ा बंद करो। ये जो ईगो है, ये जो फाइट है, इसको जो है आप खत्म करो। जैसे मैं अब आपको बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपको चलना है, बिकॉज यहाँ पे आदमी है, यहाँ पे औरत है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। आप आदमी हो सकते हैं जो औरत के लिए देख रहे हैं, लेकिन ये इंसान जो है, इनको जो आपके रिलेशनशिप की जो नाव है, उनको इनको कंट्रोल करना है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं जैसे ये रिलेशनशिप को आगे लेके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो सबसे करेक्ट है। मुझे पता है कि अब रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं ये रिश्ते से, वो आपको बोलते हैं कि मैं आगे जाके दूंगा। एंड आई थिंक समवेयर आपको इसके कारण थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू इतनी बड़ी बात नहीं हो सकती है, बट मे बी ये इंसान कहीं घूमने चले गए, आपको बताया नहीं, अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, जॉब कहीं और ले लिया और आपको बाद में पता लगा है, उसके कारण भी जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल राइट, ये इंसान जो है आपके लिए क्या फील करते हैं, इनके जो फीलिंग की इंटेंसिटी जो है वो आपके लिए क्या है? 5 of Pentacles, स्टार, 2 of Wands, 10 of Swords। ये इंसान को कहीं ना कहीं डर है, इनको कहीं ना कहीं राइट नाउ ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप शायद खत्म तो नहीं हो गया है। आपका कुछ ना कुछ बर्ताव इनकी तरफ हुआ है, या आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन ऐसी है कि राइट नाउ ये इंसान को आपके लिए फीलिंग्स क्या है, इनको लगता है कि फ्यूचर के बारे में रिलेशनशिप में हीलिंग नहीं हो रही थी, इसीलिए आपने जो है इनको छोड़ दिया है, या आप का बर्ताव इनके लिए बदल चुका है। तो राइट नाउ इनकी फीलिंग्स यही है, एज फार एज यू आर कंसर्न, कि आप अब मे बी अपने बारे में सोच रहे हैं। आप जो है अब इनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये इंसान ने आपको कहीं चीट किया है, आपसे गलत किया है, आपको मेंटली इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दी है कि नाउ यू आर वांटिंग टू मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। ये इंसान को अब कहीं ना कहीं डर है कि इनकी फीलिंग्स यही है कि बिकॉज आप जो ये रिश्ते में चाहते हैं ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए जो है ये इंसान को डर है कि यू हैव मूव्ड ऑन, या आप बहुत जल्द ये रिलेशनशिप को खत्म कर दोगे। अगेन फॉर सम ऑफ यू, जब 5 of Pentacles का कार्ड आता है तो ये इंसान को सपोर्ट नहीं मिल रहा है ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। जब हम एक रिश्ते में होते हैं तो ऑफकोर्स दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस जो होती हैं कि हमारे इर्द गिर्द की सिचुएशन, हमारे इर्द गिर्द के लोग, वो सब चीज़ों का भी जो है सपोर्ट की ज़रूरत होती है एक रिश्ते को अच्छी तरह चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इंसान के इरादे हो सकते हैं कि ठीक है कल हम पक्का मिलेंगे, बट लास्ट मिनट बॉस ने कुछ बोल दिया, लास्ट मिनट थर्ड पार्टी सिचुएशन ने कुछ कह दिया, लास्ट मिनट गाड़ी खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं ये इंसान को अब ऐसा महसूस हो रहा है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि इनको जो सपोर्ट लगता है ये रिलेशनशिप को चलाने के लिए, वो इनको नहीं मिल रहा है। ये इंसान की आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है? जजमेंट है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 10 of Pentacles है, 6 of Pentacles है, वन मोर कार्ड, 3 of Pentacles। ये इंसान के आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है? दे फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ देयर डेस्टिनी, है ना। इनको ऐसा लगता है कि बिना आपके इनके लाइफ में कुछ मजा ही नहीं है, ये आपकी पार्टनरशिप चाहते हैं। 2 of Cups तो ऑलरेडी आ गया था, सो वी नो कि इमोशनल कनेक्शन है, लेकिन आप इकट्ठा बिजनेस भी करते होंगे, आप इनको गाइड करते होंगे, इनका सहारा बनते होंगे। ये इंसान की आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है? एक अवेकनिंग है, एक एहसास है कि एक जजमेंट है कि भाई आपके अलावा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है जिनको मैं प्यार करना चाहता हूँ, तुम ही हो जो इनके लिए बनी हो, तुम ही हो जो ये इंसान अपने लाइफ में चाहते हैं, डेस्टिनी है। साइंस अगर मैं यहाँ देखूँ तो सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफी यहाँ पे स्ट्रांग है। ये इंसान की आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है?
ये इंसान जो है ना वो बहुत 3D में रहने वाले हैं, है ना, टेंजिबल थिंग्स, घर, सोसाइटी, एंजॉय करना, पिक्चर जाना, रेस्टोरेंट में जाना, मोटरसाइकिल राइड, गाड़ी, म्यूजिक। तो ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि स्पिरिचुअली अब तक इनका बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। एंड जो टेंजिबल चीजें हैं ना उसमें ये इंसान काफी फंसे हुए हैं, मनी, पावर, सोसाइटी। और ये सब चीजों में इनको लगता है कि अगर उनके साथ कोई कंधे से कंधा जोड़ के खड़े रहने वाला है या जो उनको मैच कर सकता है वो है ये इंसान। फॉर सम ऑफ यॉल दिस पर्सन वांट्स यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। इन्होंने आपको कहा होगा कि चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं ताकि हम और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, चलो इकट्ठा जिम जाएंगे, चलो इकट्ठा कुछ क्लास ज्वाइन करेंगे ताकि हम जो है इकट्ठा रहे। तो ये इंसान के फीलिंग्स जो है वो डे टू डे एक्टिविटी में आपको उनके साथ कैसे इन्वॉल्व करना है। यू आर डीलिंग विद समवन जो बहुत बिजी है और कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स यही है कि ऑन अ टेंजिबल लेवल की ये आप जो है उनके साथ एक रिलेशनशिप में आओ। ये इंसान के लाइफ में जो उनके रिलेशनशिप्स अब तक ऐसे हैं जो हर कोई उनसे ले रहा है। एंड जब आपकी बारी आती है और जब आप उनको इतना प्यार देते हो तो वो थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं। उनको आप जिस ढंग से उनको प्यार देते हैं, आपका कंपैशन, आपकी एम्पैथी, आपका केयर करने का ढंग जो है, ये इंसान को इनिशियली थोड़ा-सा भौंकला गए होंगे कि इतना कोई ऐसा प्यार कर सकता है या नहीं। ये इंसान डेफिनिटली आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं थोड़े से प्रैक्टिकल इंसान हैं। इनको प्यार कैसे जताना नहीं आता है कि इमोशनल। इन्होंने शायद ऐसे इंसान है जिन्होंने आपका बर्थडे भूल गए होंगे, आपको गिफ्ट्स नहीं देते होंगे, जो ऐसे रोमांटिक जो बातें होती है कि गुलाब लाके दे दिया, ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपको ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे आप डर चुके हो, फँस चुके हो, एडवाइस चाहिए तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो इनके लाइफ में जब वो एक पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं, तो वो पार्टनर डेफ़िनेटली आपको समझते हैं। ये रिश्ते को जो है उनमें रिश्ते में उनको रियूनियन चाहिए है, रिकंसिलिएशन चाहिए। 2 ऑफ कप्स तो स्टार्ट में आया था and 2 of cups is the card of true love. What does this person feel? फिर से स्टार है, सन है, चैरियट है, 7 of swords, 9 of swords। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। देखो, 7 of swords भी जो है वो जंपर कार्ड था, वो मैंने लिया नहीं। ये इंसान जो है ना थोड़ा सा आपके साथ झूठ सच की एनर्जी है। ये राइट नाउ रिलेशनशिप में वो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल डेफिनेटली थर्ड पार्टी का सिचुएशन यहाँ पे काफी स्ट्रांग होगा, डरना नहीं है। बिकॉज ये इंसान आपसे प्यार करते हैं लेकिन वो थर्ड पार्टी का शायद कंट्रोल इनके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। अगेन मेजर अरकाना, यू आर द स्टार इन देयर लाइफ। आप जो है उनके लाइफ में पीस, होप, हार्मनी, लव, केयर लाते हैं। विद द सन कार्ड ये इंसान जो है आपको, आप दे फील, व्हेन दे थिंक ऑफ यू दे फील लाइक द वार्मथ, है ना, कि कुछ भी हो जाए सूरज हमेशा रहता है, सूरज हमेशा डिपेंडेबल होता है। एक ऐसी एनर्जी में जो है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यॉल प्रेगनेंसी के पॉसिबिलिटीज है। फॉर सम ऑफ यॉल ये इंसान आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। एक बहुत सिंपल हैप्पी कंटेंट जिंदगी जो है ये इंसान आपके साथ बिताना चाहते हैं। एंड विद द चैरियट कार्ड जो है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक दो राय पे है या एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है जो वो लेके आपकी तरफ आना चाहते हैं। रिवर्स में आया था तो यस, देर आर सम ब्लॉक्स राइट नाउ इन दिस रिलेशनशिप, जिसके कारण जो है ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए थोड़ा सा जो है ये इंसान डरते हैं। ऑलराइट, लेट्स फाइंड आउट जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए और ये रिश्ते के लिए क्या फील करते हैं। करेज है, मैरिज है, हैप्पीनेस है, डेजावू है, लॉस, सैडनेस है, केयरफ्री है, अनकंडीशनल। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव अनकंडीशनल लव। तो ये इंसान जो है
इनके मन में यही है कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो आप है, लेकिन इनकी सिचुएशंस यहाँ पे देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, केयर फ्री है। फॉर सम ऑफ यॉल ये इंसान जो है कमिटमेंट फोबिक है, रिश्ते में रह के भी जो है अपनी बाउंड्रीज को उन्होंने काफी सेट किया कि नहीं, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना है, जब मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, तो तब डोंट एक्सपेक्ट मी टू थिंक ऑफ यू, टू कॉल यू, टू आपके मैसेजेस को तभी के तभी रिप्लाई करो। तो उनकी ऐसी एनर्जी है कि आप भी फ्री रहो, मैं भी फ्री रहूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब हम एक पार्टनर के बारे में बात करते हैं, प्यार के बारे में बात करते हैं, तो वो आप है। लॉस एंड सैडनेस है, या तो ये इंसान एक पर्सनल लॉस, पर्सनल ग्रीफ के थ्रू जा रहे हैं, या राइट नाउ बिकॉज रिलेशनशिप में ब्रेक है या पॉज है, तो ये इंसान को एक फीलिंग ऑफ लॉस और सैडनेस है। डेजा वो है, आपके फोटोज देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, पास्ट में जो आपने चीजें इकट्ठा की थी, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, उसके बारे में सोच रहे हैं। मैरिज है, हैप्पीनेस एंड करेज है ना, आपको एक कमिटमेंट देने के लिए जो उनको बहुत सारी खुशी देगी, उसके लिए जो है ये हिम्मत जुटाना चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं। अगेन जब मैं हमेशा बोलती हूँ, मैरिज एक लेबल है, बट मैरिज का मतलब एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट के बारे में जब ये इंसान सोचते हैं तो उनको बहुत खुशी मिलती है। तो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, फॉर सम ऑफ यू ऑल यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे उन्होंने वो थर्ड पार्टी को या तो आपसे छुपाया है, या वो कार्मिक रिलेशनशिप से ये इंसान निकल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ी सी जो है चीटिंग की, झूठ सच सच की एनर्जी हो सकती है। लेकिन ये इंसान जो है आप में खुशी ढूंढते हैं, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है आप में ही ये इंसान देखते हैं। ऑल राइट, व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, ये इंसान की नेक्स्ट 10 डेज में आपके लिए फीलिंग्स, एनर्जीज, ये रिलेशनशिप के लिए फीलिंग्स और एनर्जीज क्या होंगी। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे, स्टेटस, वर्क डिलिजेंटली टूवर्ड्स योर गोल्स। ये इंसान अपने काम में काफी मसरूफ होंगे, उनकी कोई डेडलाइंस होंगी, वो डेडलाइंस के लिए जो है ये इंसान बहुत फोकस होंगे। देन वी हैव हियर कंपैशन, शाइन ब्राइटली लाइक द स्टार दैट यू आर। ये इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ एक ऐसा, एंड देन वी हैव टॉरस, पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट 10 डेज में ये इंसान जो है कुछ ना कुछ करेंगे आपको अट्रैक्ट करने के लिए, बट ऑल्सो ये भी सही है कि ये इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, एग्जाम के लिए एंट्रेंस, कुछ इनका लास्ट मिनट काम जो है इनको कंप्लीट करना है, जहाँ पे दे आर लीडिंग दैट वर्क। तो अगेन जैसे मैंने कहा था, ये इंसान जो है बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत बिजी है। नेक्स्ट 10 डेज में थोड़ा सा आपको अटेंशन देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आप खुद उनको बोलेंगे, अरे वाह, आपने जो है इतना अच्छा चीजों को अपने जो भी गोल्स थे उनको जो है आपने इतनी अच्छी तरह मैनेज किया, जो व्हाट दे हैव सेट आउट टू, है ना, कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ये एग्जाम में क्लियर करना है, तो उस पे जो है इनका थोड़ा सा फोकस होगा। लेकिन आपके बारे में जो है ये भूलेंगे नहीं। इन द नेक्स्ट 10 डेज इनके जो है आपके लिए एक्शंस क्या होंगे, एंड देन आई एम गोइंग टू टेक एंजल गाइडेंस फॉर यू। एम्परर की एनर्जी है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ऑल राइट, जो स्टक एनर्जी है ना, वो स्टक एनर्जी से ये इंसान जरूर बाहर निकलेंगे। एम्परर की एनर्जी जब आती है तो यू डीलिंग विद समवन हु ऑलवेज लाइक्स टू बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में रहेंगे। आपको अगर ये रिलेशनशिप में पॉज है और आपको रीच आउट करेंगे तो भी ऐसी एनर्जी में नहीं रीच आउट करेंगे कि गिड़गिड़ा रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, नहीं, ऐसी एनर्जी में आएंगे कि फिर भी ये मैं कंट्रोल में हूँ। बहुत जल्द जो है आप विद इन 4 days to 4 weeks ये इंसान आपसे बात करेंगे। बहुत अचानक इनका मैसेज या फोन आएगा कि मैं बाहर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ, या यहाँ मिलना है, ऐसा कुछ करना है, और जो स्टक एनर्जी थी वहां से आप मूव ऑन करोगे। तो अगर ये रिलेशनशिप में पॉज है तो ये इंसान बहुत एक्शन लेंगे। मे बी इनका जो प्रोजेक्ट था या जहाँ पे वो बिजी थे, वो चीजें जब खत्म करेंगे आएंगे। फॉर सम ऑफ योर यस, एम्परर की एनर्जी आती है तो बहुत कंट्रोलिंग वाली एनर्जी आती है। यू कुड बी डीलिंग विद समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड, या बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। लस्ट बेस एनर्जी है, फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत बहुत ज्यादा ये इंसान फील करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। ऐसे इंसान है कि मैं बाहर जाऊंगा, काम करूंगा, थक जाऊंगा, लेकिन जब मेरे को किसी का प्यार चाहिए, किसी का कंपैशन चाहिए, किसी का जो हम बोलते हैं ना लाड चाहिए है,
जो मेरा केयर करेगा, जिससे मैं आके थक के किसी के, जैसे बोलते हैं ना, गोदी में सिर रख के रिलैक्स करूंगा, तो वो आप है। तो ये वाली एनर्जी ये इंसान अगले 10 दिन में जरूर आएंगे। प्लीज मुझे जो है, अगर आप ये रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे, यूनियन लिखे, आप ये इंसान से क्या चाहते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो, जरूर लिखे। जब हम लिखते हैं तो होता है, मैनिफेस्ट जरूर होगा। बट यस, इनकी नेक्स्ट 10 डेज में एनर्जी यही होगी कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और मिलने के लिए कहेंगे। फिजिकल इंटीमेसी अगर आप लोगों में नहीं है तो जस्ट गोइंग ऑन अ डेट, स्पेंडिंग टाइम विद यू, वो वाली एनर्जी जो है जरूर होगी आपके लिए। एडवाइस, टीम वर्क, ट्रांसफॉर्मेशन, मैनिफेस्ट, रेसिप्रोकेट एंड आई हैव gratitude. All right. Come into the energy of gratitude. A thank you goes a long way, है ना। be grateful to this person. अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे सच में बहुत अपने कामों में फंसे हैं, स्टक एनर्जी में है, तो भी वो सब करके आपके लिए आपके पास आते हैं। जब किसी पार्टनर के बारे में सोचते हो तो सिर्फ आपके पास आते हैं, तो उनको जो है उसके लिए थैंक यू बोले। एंड एनी वे, कम इनटू द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब हम ग्रेटफुल होते हैं तो ऑल वी ऑटोमेटिकली वाइब्रेट एट एनर्जीज जहाँ पे हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। रेसिप्रोकेट, एक्सप्रेस शेयर्ड फीलिंग्स। अगर ये इंसान वापस आते हैं, अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन आपकी रिलेशनशिप अगर बहुत टॉक्सिक नहीं है और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, आई कैन गिव दिस पर्सन अनदर चांस, तो अगर वो उनके फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करते हैं तो उनको ज़रूर उनकी फीलिंग्स और या उनके एक्शंस को आपने रेसिप्रोकेट करना है। मैनिफेस्ट, बी क्लियर ऑन योर आउटकम। मैनिफेस्ट जब आप करते हैं तो एकदम क्लियर आउटकम करना है। अगर ये इंसान अपनी दिल की बात करते हैं, आपको बोलते हैं कि चलो स्टक एनर्जी से निकले, आपको जो क्लियरली चाहिए है आपने उनको बोलना है, आपने यहाँ लिखना है, उसको मैनिफेस्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंज और बदलाव की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंटर इनटू द लाइट फ्रॉम आउट ऑफ डार्कनेस। अगर ये रिलेशनशिप को लेके आपको बहुत लो एनर्जी फील हो रही है, बहुत डार्क फीलिंग्स हैं, आप ऑब्सेसिवली ये इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा सा चेंज करो, कम आउट इनटू द लाइट, खुद को हल्का करो, ये रिलेशनशिप के बारे में एकदम प्रैक्टिकल एनर्जी में सोचो और फिर डिसीजन लो कि ये रिलेशनशिप में आपका फ्यूचर है या नहीं। टीम वर्क, बी यूनाइटेड फॉर अ गुड रिलेशनशिप। टीम वर्क की यहाँ पे एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। अगेन, अगर आपको ओवरऑल ये एनर्जी, ये इंसान पे भरोसा है, तो एक टीम वर्क की एनर्जी फॉर सम ऑफ योर, लाइक आई सेड, आप जो इकट्ठा किसी प्रोजेक्ट पे भी काम करते होंगे, लेकिन ओवरऑल आपको गाइडेंस यही है कि अगर ये इंसान एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप लोग भी एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएं। बिकॉज ये इंसान जो है लंबा सोच रहे हैं, शॉर्ट टर्म आपके साथ नहीं सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज थिंकिंग इन अ वेरी लॉन्ग टर्म। अब नहीं होगा लेकिन फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में आपके लिए क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं, आपका प्रेजेंस उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको जो है लॉन्ग टर्म अपने साथ रखना चाहते हैं। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading.